गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन का फर्स्ट पार्ट हेलो अल्केन्स का, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्या डिस्कस कर लिया था, जो भी टर्म्स रिलेटेड है। जब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 एंड SN2, उसमें जो टर्मिनोलॉजी यूज होने वाली है उसका हमने लास्ट में डिस्कस कर लिया था। क्या था वो? ऑप्टिकल रोटेशन एंड ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस, इनएंशियोमर्स, इन्वर्जन, रिटेंशन, कॉन्फिगरेशन, ये सारी चीजें आज हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज है और केमिकल रिएक्शन है हेलो अल्केन्स की। ठीक है, अब हेलो अल्केन्स जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था, नेचर ऑफ बॉन्ड CX है। यहां पर क्या होता है? पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर एंड पार्शियल नेगेटिव कैरेक्टर, बिकॉज हेलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कंपेयर टू कार्बन। सो हम यहां पर देख सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल कहां पर अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। तो यहां पर कौन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है? कार्बन। तो जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो कहां पर अटैक करेगा? कार्बन पे। ओके, तो हेलोजन क्या होगा? एज ए सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, मतलब वो लिविंग ग्रुप की तरह आ जाएगा। लिविंग ग्रुप वो यहां से चला जाएगा और क्या आ जाएगा इसकी जगह पे? न्यूक्लियोफाइल आ जाएगी। ठीक, चलो सिंपल हम रिएक्शन देखें तो होने वाला क्या है हमारे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में? RH न्यूक्लियोफाइल इससे ये पता चल रहा है हेलोजन को रिप्लेस कर दिया। हेलोजन एटम को किसने रिप्लेस कर दिया? न्यूक्लियोफाइल ने। ठीक है, हमें ये पता है न्यूक्लियोफाइल तभी रिप्लेस कर पाएगा जब वो क्या हो? स्ट्रॉन्ग हो कंपेयर टू हेलोजन, बिकॉज हेलोजन इज ऑल्सो अ वेरी वेरी वीक न्यूक्लियोफाइल। सो वी कैन से halide ion substituted when nucleophile stronger than halide ion। halide ion तभी रिप्लेस होगा जब हमारा जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है वो क्या हो? उससे स्ट्रॉन्ग हो। halide ion substituted or replaced when nucleophile stronger than halide, because halide ion also a very weak nucleophile। तो तभी पॉसिबल होगा जब हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, वो हमारे हेलाइड से क्या हो? स्ट्रॉन्ग हो। क्लियर? तो दो बातें हैं, यहां से हमें पता चल जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ठीक है, क्या होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी? डन। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी of alkyl halide। अल्काइल हैलाइड सबसे पहले हम आई को रिप्लेस कर सकते हैं इफ अल्काइल ग्रुप इज सेम। अगर अल्काइल ग्रुप सेम है तो ये ऑर्डर हम बात कर रहे हैं। ये जो ऑर्डर लिखा है हमने किस बेसिस पे लिखा है? दिस ऑर्डर बेस्ड ऑन बॉन्ड स्ट्रेंथ। किस पे है ये? बॉन्ड स्ट्रेंथ पे। ये ऑर्डर हमने किस पे लिखा है? बॉन्ड स्ट्रेंथ पे। बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो सबसे कम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किसका होता है? आयोडीन का। फ्लोरीन का बहुत ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। फ्लोरीन का बहुत ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक फ्लोराइड जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। अब हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है। ठीक, ओके, नाउ फर्स्ट
mainly two nucleophilic substitution reaction. Types of nucleophilic substitution reaction. Types of substitution reaction. First is SN1. कैसे लिखा SN1? अब इसका मतलब क्या होगा? वन फॉर यूनिमोलिक्यूलर, यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक, S stand for substitution. Unimolecular nucleophilic substitution reaction. And second one is SN2. तो 2 है, N इसका सेम मीनिंग रहेगा. 2 बाइमोलिक्यूलर, बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. ये दो रिएक्शन में डिटेल डिस्कस करना है और ये आईएमपी रिएक्शंस भी, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री, रिएक्शन मैकेनिज्म. ठीक है, तो SN1 यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SN2 बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ओके, तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट SN1. SN1 यूनिमोलिक्यूलर, यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ओके, तो ये क्या हो गया SN1. अब यहां पर जो हमने वन डिसाइड किया है वो है उसका रेट. इट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड. फिजिकल केमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स में इसका आएगा RDS और क्या रेट है. सो वी कैन से रेट इज, स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट करता है कंसंट्रेशन. तो रेट किस पे डिपेंड है? कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड. ठीक, टर्शरी, टर्शरी अल्काइल हैलाइड गिव्स SN1 रिएक्शन. ठीक है, टर्शरी डिस्कस करेंगे टर्शरी क्यों देता है. टर्शरी अल्काइल हैलाइड गिव्स SN1 रिएक्शन. और जो प्रोडक्ट हमें मिलता है, प्रोडक्ट फॉर्म वाया कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन एज इंटरमीडिएट. तो क्या क्या डिस्कस कर लिया हमने SN1 में. देखिए जरा यूनिमोलिक्यूलर. अब जो रिएक्शन का रेट है, रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड कर रहा है? अल्काइल हैलाइड RX की कंसंट्रेशन, अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन. ठीक है, टर्शरी अल्काइल हैलाइड देता है. और जो इंटरमीडिएट है, ड्यूरिंग द रिएक्शन जो प्रोडक्ट बनेगा इंटरमीडिएट, वो क्या है? कार्बोकेटाइन. अब यहाँ पर जो हम फैक्टर करेंगे या फिर स्टेबिलिटी करेंगे, रिएक्टिविटी ऑर्डर पढ़ेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट. जितना स्टेबल हमारा इंटरमीडिएट होगा उतना ही फास्टली वो बनेगा, उतना ही फास्टली बनेगा तो उतना ही जल्दी वो किस में कन्वर्ट होगा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा. ठीक, इट इज टू स्टेप मैकेनिज्म. SN1 कितने स्टेप में जाता है? 2 स्टेप में. इट इज टू स्टेप मैकेनिज्म. इट इज टू स्टेप मैकेनिज्म. स्टेप नंबर 1,
स्टेप नंबर 1 में क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। यहां पर हमारा कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन मीन्स यहां पर इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है। इट इज स्लो रिएक्शन, ये स्लो होगा, इट इज स्लो एंड रिवर्सिबल, इट इज स्लो एंड रिवर्सिबल। तो हमने टर्शियरी की बात की है, हम यहां पर देखें, एक हमने वीक बेस लिया है, जनरली हम क्या करेंगे, एक्वस KOH, स्लो, ठीक, ओके। तो ये क्या है, स्लो है, इट मीन्स इसमें क्या होगा हमारा, इट मीन्स अल्काइल हैलाइड डिसोसिएट इनटू कार्बोकेटाइन प्लस हैलाइड आयन। तो फर्स्ट स्टेप स्लो है, रिवर्सिबल है, मीन्स उसे रिवर्ट किया जा सकता है। स्टेप नंबर 2, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब ऑब्वियसली बात, जैसे जैसे कार्बोकेटाइन मिलेगा उसे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन मिलेगा, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, OH माइनस अटैक कर देगा। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, इट इज फास्ट स्टेप। ये क्या रहेगा, फास्ट रहेगा। इसको यहां पर इसको मेंशन ना करके सिंपल, फास्ट। क्लियर। फिर 2 स्टेप है, पहले में क्या होगा, डिसोसिएट होगा हमारा अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड कैसे डिसोसिएट होगा, कार्बोकेटाइन, ये इंटरमीडिएट है, एंड हैलाइड आयन। सेकेंड में जो हमने बेस लिया है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, उससे OH जनरेट हुआ, इट इज फास्ट स्टेप, फास्ट अटैक हो जाएगा, ठीक है। इट मीन्स अल्काइल हैलाइड कन्वर्ट इनटू 3 डिग्री एल्कोहल, ठीक। तो ये था सिंपल मैकेनिज्म। अब इसमें कुछ टर्म हम डिस्कस करने वाले हैं। अब यहां पर क्या होगा, रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा, रिएक्टिविटी स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट। और वो रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है हमारा, कार्बोकेटाइन, मीन्स कार्बोकेटाइन। स्टेबिलिटी किसके है, कार्बोकेटाइन है। तो हम कह सकते हैं 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड मिथाइल हैलाइड। एंड मिथाइल हैलाइड, ठीक। टर्शरी, सबसे ज्यादा टर्शरी होगा, सेकेंडरी, प्राइमरी एंड मिथाइल हैलाइड। अब बात करें अगर सेम अल्काइल ग्रुप हो, हेलोजन के लिए, फॉर सेम अल्काइल ग्रुप मीन्स हमने क्या चेंज किया, हेलोजन। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। इस पे भी ऑर्डर पूछा गया है, फ्लोरीन को हम नहीं की कोई रिएक्शन देता नहीं है तो उसको यहां पर मेंशन करेंगे नहीं, ठीक है। ना तो SN1 में करने वाले हैं, ना ही SN2 में हम मेंशन करेंगे, ओके। तो 2 रिएक्टिविटी ऑर्डर है। अगर आपको डिफरेंट अल्काइल ग्रुप दिया हो, हेलोजन सेम हो, इन दैट केस 3 डिग्री टर्शरी सबसे ज्यादा रहेगा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन मिथाइल, ओके। अगर हमने अल्काइल ग्रुप सेम कर दिया, हेलोजन का वेरिएशन किया, अगर हेलोजन का वेरिएशन किया है तो क्या हो जाएगा, वो आयोडाइड, ब्रोमाइड एंड क्लोराइड, ठीक। अब एक नोट हम मेंशन करेंगे यहां पर, नोट क्या है, व्हाट इज द रीजन, पूछा जाए। प्राइमरी अलाइलिक एंड बेंजाइलिक
halides give faster reaction towards SN1 then प्राइमरी एलिफेटिक सिंपल प्राइमरी अगर है, ऐसा क्यों है? ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन। बिकॉज ऑफ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन। क्या होगा वहां पर? रेजोनेंस स्टेबलाइज हमारा कार्बोकेटाइन बनेगा। ठीक है, अलाइलिक है तो प्लस एंड डबल बॉन्ड रेजोनेंस में होगा। अगर बेंजाइलिक है इट मींस केटायन प्लस पाई बॉन्ड रिंग का, जैसे ये है। जिसकी हम बात करें, जिससे इंटरमीडिएट बनेगा इट मींस ये ग्रुप बोथ केटायन आर रेजोनेंस स्टेबलाइज। यहां पर कितने आरएस बनेंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर? 4 एंड 2। तो ये जो रीजन था कि जो प्राइमरी अलाइलिक और बेंजाइलिक है वो नॉर्मल एलिफेटिक प्राइमरी से फास्ट रिएक्शन देंगे, बिकॉज कार्बोकेटाइन जो जनरेट हो रहा है उनसे वो कार्बोकेटाइन क्या होगा? स्टेबल कार्बोकेटाइन ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक, अब थोड़ा सा देखते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री। क्या देखते हैं? स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन। क्या स्टीरियोकेमिस्ट्री है? अब हमने कहा जैसे ही कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बना हुआ तो वो क्या हो जाएगा? प्लेनर स्ट्रक्चर है। प्लेनर स्ट्रक्चर है तो उसमें पॉसिबिलिटी, अटैक पॉसिबिलिटी क्या है? दोनों साइड से, फ्रंट एंड बैक बोथ साइड से। तो यहां पर जो कल हमने टॉपिक डिस्कस किया था एनेंशियोमर वाला, वो क्या बनेगा? एनेंशियोमरिक पेयर बनेगा। इफ कायरल अल्काइल हैलाइड undergoes SN1, it formed enantiomeric पेयर, और क्या बोलते हैं उसे? रेशमाइजेशन, रेशमिक मिक्सचर। क्या बनेगा? रेशमिक मिक्सचर बनेगा। क्या होना चाहिए? कायरल मीन्स उसकी क्या होंगे? अल्काइल ग्रुप क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। तो थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। डिफरेंट कर दिए मैंने। एक सिंपल कोई भी अल्काइल ग्रुप है, एक R2 जिसे कार्बोकेटाइन बना, थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन से। ठीक, अब जो अटैकिंग पॉसिबिलिटी है, ठीक, अटैकिंग पॉसिबिलिटी है वो क्या है? बोथ साइड से, फ्रंट एंड बैक। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलने वाले हैं, न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो हो वो दोनों साइड से हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक। ठीक, तो अब देखिए क्या हो रहा है। देखिए यहां पर क्या हो रहा है?
रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन, और यहां पर क्या है, इन्वर्जन। तो क्या हो गए, दोनों इनिशियोमेरिक पेयर हो गए। ठीक है, अगर ये इक्वल में मिल गए आपको 50%, 51 50 50 50 में मिल गए, तो ये कंप्लीट क्या हो जाएगा आपका, इनिशियोमेरिक पेयर हो जाएगा। इनिशियोमेरिक पेयर इट मींस 50% इन्वर्जन, 50% रिटेंशन, 50% रिटेंशन, 50% इन्वर्जन। तो क्या मिलेगा आपको, कंप्लीट रेशमिक मिक्सचर मिलेगा। बट एक्चुअली होता क्या है, कंप्लीट नहीं मिलता है आपको। जो इन्वर्जन होता है या इन्वर्टेड प्रोडक्ट होता है वो ज्यादा अमाउंट में मिलता है और रिटेंशन कम मिलता है। इट मीन्स हम कह सकते हैं इन जनरल 5 to 20% जो रहता है वो इन्वर्टेड होता है, 80% आपको क्या होता है, रेशमिक मिक्सचर हो जाता है। ठीक, तो ये समझ आ गया होगा। ये था स्टीरियो केमिस्ट्री। इट मीन्स अगर हमसे पूछा जाए कि इसका स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है, तो इसमें कह सकते हैं इन्वर्टेड प्लस रेशमिक मिक्सचर हमें मिलेगा। तो ये था हमारा SN1। नाउ कम टू SN2। ओके, तो ये हमारा SN1 कंप्लीट हो गया। अब हम डिस्कस कर रहे हैं SN2। SN2 क्लियर हो रहा है। SN2 इट मीन्स बायमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इट मीन्स ये हम कह सकते हैं कि जो रिएक्शन का रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स on concentration of alkyl halide as well as concentration of nucleophile, as well as concentration of nucleophile। क्लियर। तो जो हमारा रेट है यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है बायोमोलिकुलर, इट मींस जो रेट RDS रेट में स्टेप होगा उसमें दोनों का कंसेंट्रेशन डिपेंड करेगा, किस किस का, अल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल। ठीक, इट मींस रेट को जब हम लिखेंगे क्लियर, यहां पर क्या होने वाला है, इट इज वन स्टेप मैकेनिज्म, वन स्टेप मैकेनिज्म, एक स्टेप में हो जाएगा। प्रोडक्ट फॉर्मेशन, प्रोडक्ट फॉर्म वाया, प्रोडक्ट इसी थ्रू फॉर्म होगा, प्रोडक्ट फॉर्म वाया TS ट्रांजिशन स्टेट, वाया ट्रांजिशन स्टेट, हम इन शॉर्ट उसे TS यूज करेंगे। तो सिंपल थोड़ा सा देख लेते हैं। हमारा जो रिएक्शन का रेट है, रिएक्शन का रेट किस किस पे डिपेंड करेगा, रिएक्शन रेट डिपेंड्स कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल। एक स्टेप में रिएक्शन हो जाएगा, इट इज वन स्टेप मैकेनिज्म एंड ट्रांजिशन फॉर्मेशन। वहां पर हमारा इंटरमीडिएट क्या बन रहा था, कार्बोकेटाइन, और यहां पर क्या बन रहा है, ट्रांजिशन स्टेट। इट मींस इस ट्रांजिशन स्टेट में हो क्या रहा है, इस ट्रांजिशन स्टेट में एक तरफ से आपका इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और आउटगोइंग जो अल्काइल हैलाइड है वो भी बॉन्ड रहेगा, किससे, कार्बन से। ठीक है, हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। In this reaction, primary alkyl halide in this reaction, primary alkyl halide convert into
अल्फा। ठीक, तो यहां पर क्या होने वाला है, तो हम OH ना लेके हम अभी न्यूक्लियोफाइल ले लेते हैं। स्लो, न्यू बॉन्ड फॉर्म्ड, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट। ठीक, ये हमारा 1 डिग्री, इसको आर लगा देते हैं, 1 डिग्री मिथाइल हो गया। मिथाइल पे हमने क्या ले लिया, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड ले लिया। ठीक, वैसे सबसे फास्ट रिएक्शन कौन देगा, मिथाइल, वो हम बाद में बात करेंगे। देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर अटैक हो रहा है इसका। ठीक है, बैक साइड से अटैक हो रहा है, तो बैक साइड से अगर अटैक हो रहा है, यहाँ पर जो स्टेबिलिटी फैक्टर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा स्टेरिक हिंड्रेंस एंड क्राउडिंग पे। किस पे, सेंट्रल एटम, जो कार्बन है या तो अल्फा या बीटा कार्बन पे। ठीक, तो क्या क्या हो गया, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, फॉर्मेशन ऑफ टीएस एंड फाइनली प्रोडक्ट फॉर्म। अब इसमें क्या हो रहा है, इन्वर्जन। क्या हो रहा है, इन्वर्जन। मींस ये क्या मिलेगा हमें, सिर्फ और सिर्फ इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलने वाला है। ठीक, reactivity inversely related to steric factor, और उसे बोलते हैं क्राउडिंग। स्टेरिक फैक्टर और क्राउडिंग अराउंड अल्फा और बीटा कार्बन, अल्फा और बीटा कार्बन। अब हेलोजन में आपको पता होगा, हेलोजन हम डिस्कस करें जब अल्फा बीटा, जहां पर हेलोजन लगा हुआ है, जिस कार्बन पे हेलोजन लगा हुआ है उसे हम अल्फा कहते हैं और बीटा। तो इस पे स्टेरिक हिंड्रेंस, इट मींस बल्कियर ग्रुप, अगर बल्कियर ग्रुप होगा तो क्या होगा, रिएक्टिविटी कम हो जाएगी इसकी। इट मीन जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस रहेगा, जितना ज्यादा क्राउडेड रहेगा, जितना ज्यादा क्राउडेड रहेगा उतना ही रिएक्टिविटी उसका कम रहेगा। ठीक, एक सिंपल हम देखते हैं, इथाइल ब्रोमाइड। क्या है इथाइल ब्रोमाइड, एक्वस KOH मींस OH माइनस। तो यहां पर क्या बनेगा आपका, ठीक, ये SN2 के थ्रू गया हमारा TS। ये जो इन्वर्जन प्रोडक्ट है, इन्वर्जन प्रोडक्ट, इस इन्वर्जन का एक और नाम है वोल्डन इन्वर्जन। वोल्डन इन्वर्जन क्या है, ये वोल्डन इन्वर्जन, इसे कहते हैं वोल्डन इन्वर्जन। और वन मोर, अम्ब्रेला इन्वर्जन। छाता नहीं हो जाता आपका उल्टा, अम्ब्रेला इन्वर्जन। ठीक, अब अगर हम बात करें रिएक्टिविटी की इसकी, रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड, सेम हेलोजन है तो क्या होगा, मिथाइल हैलाइड सबसे ज्यादा, क्योंकि इसमें सबसे कम क्राउडिंग रहेगा, तीनों हाइड्रोजन रहेंगे, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। ठीक, रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड, अगर हैलाइड सेम अल्काइल ग्रुप फिक्स कर दिया, अभी क्या था यहाँ पर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप था,
रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड, तो क्या हो जाएगा सेम होगा। ये तो सेम ऑर्डर रहेगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपका बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। सेम अल्काइल ग्रुप है तो क्या होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पे होगा। अब बात करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री इन SN2। अब स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात तब करेंगे ना हम जब हमारे पास क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव या बोल सकते हैं कायरल अल्काइल हैलाइड। इफ कायरल अल्काइल हैलाइड, इफ कायरल प्राइमरी अल्काइल हैलाइड undergoes SN2 mechanism, inversion product will obtain. Inversion product will obtain. ठीक, ये था स्टीरियोकेमिस्ट्री। इट मीन्स अगर हमारे पास कायरल अल्काइल हैलाइड है तो कौन सा प्रोडक्ट हमें मिलने वाला है, इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलने वाला है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ फैक्टर्स जो SN1 और SN2 को फेवर करते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं कौन सा फैक्टर है जो SN1 और SN2 को प्रेफर करेगा। फैक्टर्स फेवरिंग SN1 and SN2 ठीक है। कितने फैक्टर्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट इज नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड, नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड। सेकेंड इज नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। थर्ड वन concentration of nucleophile, and last one nature of solvent. तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड, मींस हमने जो अल्काइल हैलाइड का नेचर देखा है कितने टाइप के, फर्स्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था जब हमने इंट्रोडक्शन ऑफ हेलो अल्केन्स एंड हेलोअरीन्स पढ़ा था। उसमें हमने हेलो अल्केन्स की क्लासिफिकेशन पढ़े थे, अलाइलिक, बेंजाइलिक, प्राइमरी, सेकेंडरी, ठीक। तो जो फर्स्ट है और अभी हमने SN1 SN2 में देखा है, अगर हम SN1 की बात करें तो SN1 में जो रिएक्टिविटी हो किस पे डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो हम कह सकते हैं इफ इट इज टर्शरी इट गिव SN2, इफ इट इज प्राइमरी SN1, ओके। सेकेंडरी, प्राइमरी, अलाइलिक, बेंजाइलिक, ये तीन ऐसे हैं जो SN1 भी दे सकते हैं और SN2 भी दे सकते हैं। अराइल एंड विनाइल नीदर SN1 नॉर SN2। तो ये हो गया हमारा नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड। वापस से रिपीट करते हैं। फर्स्ट, अगर वो टर्शरी है तो SN1 देगा, अगर वो मिथाइल या प्राइमरी है तो वो SN2 देगा। इफ इट इज सेकेंडरी प्राइमरी, सेकेंड डिग्री प्राइमरी है, प्राइमरी अलाइलिक है, प्राइमरी बेंजाइलिक है, तो वो देगा SN1 एज वेल एज SN2। बट इफ इट इज अराइल एंड विनाइल नीदर SN1 नॉर SN2। नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल दो टाइप के होंगे हमारे, या तो स्ट्रॉन्ग एंड वीक। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फेवर SN2, वीक न्यूक्लियोफाइल फेवर SN1। कंसंट्रेशन भी सेम आ जाएगी, हाई कंसंट्रेशन फेवर SN2, लो कंसंट्रेशन फेवर SN1। एंड द लास्ट वन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, दो ही हमारा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और एप्रोटिक सॉल्वेंट। SN1 पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, एल्कोहल, ईथर, एल्कोहल, वाटर, एसीटोन एंड वाटर, एसीटोन वाटर का मिक्सचर प्रोटिक में आएगा। और अगर हम बात करें एप्रोटिक सॉल्वेंट की तो आ जाएगा आपका एसीटोन आ जाएगा और क्या आ जाएगा, DMF आ जाएगा, ठीक है। तो ये चार फैक्टर है जो कौन सी रिएक्शन को फेवर करने वाले हैं, ठीक है। नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, कंसंट्रेशन न्यूक्लियोफाइल, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अब लास्ट
जो कि बोर्ड में पूछा जाता है पॉइंट रिलेट करके, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2, तो हम वो डिस्कस करने वाले हैं। कॉलम बना के हम कर लेते हैं डिस्कस। एक तरफ आ जाएगा आपका SN1, एक तरफ आ जाएगा SN1। फर्स्ट फैक्टर, फर्स्ट क्या हो जाएगा, टू स्टेप मैकेनिज्म, वन स्टेप मैकेनिज्म। डिफरेंस है कंपैरिजन, वन स्टेप। सेकेंड वन इज unimolecular, this is bimolecular। थर्ड क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट फॉर्म कार्बोकेटाइन as intermediate, transition state as reaction intermediate। ठीक, फोर्थ वन, थ्री डिग्री, टू डिग्री, वन डिग्री। order of reactivity, order of reactivity, order of reactivity क्या हो जाएगा, मिथाइल 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। ओके, फिफ्थ वन, इन्वर्जन एंड रेस्माइजेशन। सिंपल हम बोले तो रेस्माइजेशन, रेस्माइजेशन, और यहां पर क्या मिलने वाला है, इन्वर्जन। ठीक, तो डिस्कस करते हैं अगेन 5 पॉइंट बेसिकली। SN1 कितने स्टेप में होता है, इट इज टू स्टेप मैकेनिज्म, इट इज वन स्टेप मैकेनिज्म। यूनिमोलिकुलर, इट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ओनली ऑन कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। Bimolecular, it means concentration of reaction depends on alkyl halide as well as concentration of nucleophile product। यहां पर इंटरमीडिएट कौन बनता है, कार्बोकेटाइन TS। स्टेबिलिटी अगर देखिए हम तो रिएक्टिविटी मीन्स रिएक्टिविटी का ऑर्डर किस पे होता है, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पे। तो 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री यहां पर रिवर्स हो जाएगा। रेस्माइजेशन, इन्वर्जन प्लस रेस्माइजेशन, बट डोमिनेट क्या करता है, रेस्माइजेशन। तो अगर डायरेक्ट डिफरेंस लिखना हो तो रेस्माइजेशन एंड इन्वर्जन। और कुछ फैक्टर डिपेंड करते हैं, डिस्कस करेंगे कौन कौन से फैक्टर। सिक्स, अगर रेट लिखने के लिए कहा जाए तो इसका रेट क्या होगा, बट SN2 का रेट क्या होगा, डिफर होगा। rearrangement of carbocation possible, no rearrangement take place। नो रिअरेंजमेंट टेक प्लेस, क्योंकि यहाँ कार्बोकेटाइन बनता ही नहीं है, टीएस में साथ में बॉन्ड ब्रेक होता है, साथ में ही बॉन्ड आपका बन जाता है। नो रिअरेंजमेंट टेक प्लेस। जनरली कौन देते हैं, SN1 कौन देता है, टर्शियरी। जनरली गिव्स 3 डिग्री, गिव्स मिथाइल हैलाइड। तो दीज आर द डिफरेंस। अगर आपसे कोई सा भी डिफरेंस पूछा जाए
तो ये सारे डिफरेंस है, रेट कैसे लिखना है, फैक्टर क्या डिपेंड करेंगे, ये सारी चीजें हैं। तो ये था हमारा कंप्लीट SN1 एंड SN2। अब एक शॉर्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन SN1 SN2, कौन रिएक्शन SN1 देगा, कौन SN2 देगा, स्टेबिलिटी। ठीक, तो आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया, SN1 एंड SN2, स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड फैक्टर्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। हैव अ गुड डे।